राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, बचपन से ही स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के शरणागति पुस्तक पढ़कर भगवत शरणागति के मार्ग पर चलना शुरू किया, परंतु कोई प्रकट में मार्गदर्शक नहीं होने के कारण पतित हो गया, ब्रह्मचर्य अधोगामी हो गया। 2.5 साल से सत्संग नित्य सुनता हूँ और राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें कि अब अखंड ब्रह्मचर्य रहकर आपके द्वारा। अखंड ब्रह्मचर्य बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। उसके लिए निरंतर सानिध्य चाहिए, प्रगट खान पान संयम आसन प्राणायाम व्यायाम। ये अखंड शब्द उनके अंदर आता है जो ऋषि कुलों में रहे हैं, जो ऋषियों के आश्रमों में शासन में रहे हैं, जहां संसार का इतना विषय बाहुल्यता है, जहां का खान पान अपवित्र है, जहां का संग दूषित है। तो आप कुछ क्रिया करें न करें, ऊर्ध्वगामी थोड़ी वीर हो जाएगा। और वीर बिना ऊर्ध्वगामी हुए अखंड कैसे हो सकता है? उसके लिए आसनों पर 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी हो। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। अब वीर अधोगामी हो चुकता है जब, तो उसका प्रवाह बन जाता है। क्रिया करो ना करो, वो प्रवाह में जब उसका एक समय होता है, वो फिर अपने समय से निकलता रहेगा। अब उसमें कि क्रिया अगर नहीं करते, कोई स्वप्न में आदि गंदी क्रिया नहीं देखते और स्वाभाविक हो जाता है, तो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा और तुम अखंड ब्रह्मचारी नहीं कहे जाओगे। उसके लिए बहुत से अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है और रोना होता है। हम लोग रोए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े महात्माओं से सब। तो 6 घंटे आसन पे बैठे, हर नस नाड़ी आग उगलती है। पद्मासन लगाया कभी? कभी लगाया पद्मासन? है? अब जानते हैं नहीं, तो अब अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रोका जा सकता है। सिद्धासन पर, सिद्धासन बाएं एड़ी, गुदा और मूत्रेंद्री के बीच के स्थान में दबा के ऐसे, दाहिनी एड़ी उसके बीच में ऊपर ऐसे मूत्रेंद्री के ऊपर रख करके सीधे ऐसे, ये सिद्धासन। 3 घंटे बिना हिले, हर नस नाड़ी ऊर्जा, वो ऊर्ध्वगामी। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य तो शब्द ही नहीं लग सकता। ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखने का प्रयास हो सकता है, जैसे खान पान, थोड़ा व्यायाम आदि से वो अखंड। और निरंतर भगवदाकार वृत्ति, ना कोई विषय श्रवण, ना कोई विषय सेवन। ये तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का संकल्प होता है, महात्माओं का जो योग में चढ़े बड़े हैं। आप तो बस इतना करो, गंदे आचरण मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा भोजन मत खाओ, नाम जप करो, व्यायाम करो, शरीर को थकाओ दौड़ भाग सेवा से, तो वो लंबा समय तक चलेगा। पर वो अखंड स्थिर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। व्यवहारिक वातावरण में सांसारिक भोगों के बीच में रह के मनमानी भोजन करते हुए ऐसे ऐसे नहीं होता है। शून्याकार वृत्ति, ताओ, प्राण संयम, मन पवित्र, जितेंद्री, और फिर वीर ऊर्ध्वगामी। ये बहुत, मतलब ये शब्द तो मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि यही अवस्था होती है ऊर्ध्वगामी करने की। तो या तो आप बाबा जी होते और फिर हम देखते कि हाँ बचपन से प्रयासरत हो, तो फिर उसमें। अब आप जानते हैं कि पद्मासन किसे कहते से हो, तो ऊर्ध्वगामी कैसे? मेरुदंड 6 घंटे 8 घंटे एकदम 90 अंश के कोण में सीधा, श्वास को बिल्कुल शांत, पास बैठा हुआ है लेकिन तुम्हारी श्वास नहीं सुनाई, ऐसा नहीं, चल रही कि नहीं चल रही, एकदम शांत, प्राण संयम में। तब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, फिर ऊर्ध्वगामी, फिर तो मतलब जब ऊर्ध्वगामी हो गया तब अखंड ब्रह्मचारी शब्द आता है नहीं? हाँ, अखंड तो छोड़िए, पर ब्रह्मचारी बनने की चेष्टा कीजिए। अधिक से अधिक इसका संयम हो, स्वयं से कोई गंदी चेष्टा न हो, कोई गंदा दृश्य नहीं, तो धीरे धीरे फिर लंबा समय खिंचता चला जाएगा।